यदि भोलेनाथ का आत्मलिंग यहाँ आ जाता तो माता पार्वती का श्राप निष्क्रिय हो जाता, लंका अविनित भूमि बन जाती, तो शत्रु देवताओं की योजनाएं ध्वस्त हो जाती, तुम त्रिलोक की विजयी बन जाते। किंतु असफलता और निराशा के ऐसे उपेक्षापूर्ण जीवन से और जाना ही उचित है। आगे राजमाता। मैं इसी क्षण जीवित आत्मदाह करूं, मेरी समाधि की व्यवस्था की जाए। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा माताश्री। मैं तुम्हारी माता हूं रावण। तुम्हारे नाना दैत्यराज सुमाली को भली भांति ज्ञात है कि केकसी एक बार जो हट साध ले उसे पूरा करके ही मानती है। बिंबा, तुमने अभी तक मेरा आदेश सुना नहीं? जो आज्ञा राजमाता। नहीं, ऐसा हट न साध पुत्री। हट और क्रोध तो मृत्यु का पहला चरण है। केकसी मृत्यु से डरती नहीं पिताश्री। मृत्यु के पश्चात केकसी की आत्मा राक्षस जाति के पुनरुत्थान के लिए सदा सदा भटकती रही। माताश्री, माताश्री। लंका की वीरानी देख रहे हैं देवराज? ऐसा प्रतीत होता है जैसे लंका में शमशान की शांति हो। आप भी वही देख रहे हैं देवराज जो मैं देख रहा हूं? हाँ वरुण देव, किंतु ये समाधि किसकी हो सकती है? लंकेश्वर रावण के अतिरिक्त किसकी होगी? ये तो रावण की माता केकसी है। ये आप उदाह क्यों कर रही है? आज का दिन ये संसार भूलेगा नहीं राम। अभी तो आजन्म स्मरण में रखेगा कि पुत्र की असफलता के कारण उसकी माता ने आत्मदाह कर लिया। माताश्री, माताश्री, क्षमा मांगना मेरा स्वभाव नहीं है माताश्री, किंतु आज आपसे एक अवसर मांगता हूं। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा मैं माताश्री, किंतु आप आत्मदाह ना करें माताश्री। आज तक तुमने मेरा विश्वास जीता है रावण। आज भी आप विश्वास करें माता, मेरा विश्वास करें। केकसी पुत्र रावण ये प्रतिज्ञा करता है, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा पर और एक बार विचार कर लो रावण। विचार की आवश्यकता नहीं है माता, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। राजा मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ के मुहूर्त का समय बीता जा रहा है देवराज। अग्निदेव, मुहूर्त के समय तो और भी आ जाएंगे, किंतु ये देखना आवश्यक है। तो सुनो रावण, एक निश्चित अवधि के भीतर तुम विश्व विजय की प्राप्ति करनी होगी। स्वर्ग और पृथ्वी का सिंहासन मेरे चरणों में डालना होगा। देवताओं को बंदी बनाकर उनसे मेरी सेवा करानी होगी। ऐसा ही होगा माता, ऐसा ही होगा। समय की अवधि कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज ही पृथ्वी और स्वर्ग का विजय अभियान प्रारंभ करूंगा। अब तो आप प्रसन्न हैं माता। लंका राजमाता केकसी और दशानंद लंकेश्वर रावण की अब क्या हुआ देवराज? मुझे शीशर स्वर्ग पहुंचना होगा। नहीं देवराज, महेश्वर यज्ञ के निमित्त निकलकर उसमें अनुपस्थित रहना अनुचित है। हाँ देवराज, इससे भोलेनाथ रुष्ट होंगे। भोलेनाथ?
ये रावण उन्हीं की कृपा का परिणाम है। शांत रहे देवराज, उत्तेजना अनुचित है। तो फिर क्या करूं? उशिरबीज के नरेश राजा मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ से भोलेनाथ को प्रसन्न करे देवराज। ठीक है, यदि आप कहते हैं तो यही उचित होगा, किंतु अग्निदेव एवं पवन देव आप स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करें। जो आज्ञा देवराज। दशानन वीर लंकेश्वर रावण की, दशानन रावण की, राक्षस जाति की। लंकेश्वर की जय। कौन हो तुम और किस प्रयोजन से हमारे समीप आए हो? राक्षसेंद्र, ये पातालवासी असुर हव्यासुर है। हव्यासुर? लंकेश्वर, ये हव्यासुर 8 सिद्धियों का ज्ञाता है, 8 सिद्धियों का। लंका के प्रमुख गुप्तचर नायक महाविकट की मृत्यु के पश्चात हम इसी हव्यासुर को उनके स्थान पर नियुक्त करने के इच्छुक हैं महाराज। तुम राक्षस हो अथवा असुर? हूं तो असुर, किंतु राक्षसों से विशेष स्नेह रखता हूं। कारण राक्षसों, दैत्यों और असुरों का उद्देश्य एक ही है, दुष्ट देवताओं की पराजय, तीनों लोगों पर एक छत्र राज। और ये उद्देश्य आज आपके अतिरिक्त कोई पूर्ण नहीं कर सकता। हमारे अभियान संबंधी कोई सूचना है तुम्हारे पास? लंकेश्वर, इस समय इंद्र आदि देवगण स्वर्गलोक में नहीं है। अर्थात वो सब पृथ्वी लोक के राजा अनुदत्त के राज्य उशीर बीज में। क्यों? उशीर बीज नरेश और देवराज इंद्र के परम मित्र अनुदत्त ने आपके आत्मलिंग वाली असफलता को स्थायी बनाने के उद्देश्य से एक महेश्वर यज्ञ का आयोजन किया। देवराज और देवगण इस समय उसी अनुष्ठान में सम्मिलित है। उस दुष्ट पृथ्वीवासी मनुष्य का यह दुस्साहस हम उसे तिनके के समान फसल कर रख देंगे। राक्षस वीरों, हमारे अभियान का प्रारंभ अब उशिर बीज से होगा। पराक्रमी राक्षसों, उशिर बीज का वैभव और कीर्ति धूल में मिला दो। हम उशिर बीज के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे।